अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का और हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ नमकीन बिस्किट और हमें लेना था सबसे मेन चीज़ केक। तो वही हम लोग लेने आए थे। तो यहाँ पे ये मैं नमकीन का पैकेट ले रही हूँ जो कि हम बच्चों को देंगे नाश्ते में। और यहाँ पे मैं बिस्किट देख रही हूँ। तो हमने 3-4 आइटम रखे हैं जो बच्चों को हम खाने के लिए देंगे। जैसे कि एक केक तो हो ही जाएगा और दूसरा बिस्किट और नमकीन और एक हम रख रहे हैं पैटीज जो कि हमारे यहाँ के बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे मैं जो है प्लेट देख रही हूँ, लेकिन प्लेट जो है छोटी है सामान के मुताबिक। तो बस हम लोगों ने सारा सामान ले लिया था, केक वगैरह ले लिया। केक की हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पर जो है ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम लोगों को हो रही थी जल्दी। तो हम लोगों ने फटाफट से केक लिया और आ गए। और बस अभी हम लोग जो है आते ही जो है डेकोरेशन करने लगे हैं, तैयारियाँ। तो बस यहाँ पे सभी लोग हैं और बच्चे भी हैं। और मैं जो है पहले बलून फुला रही थी, लेकिन बलून मुंह से फुलाने में जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अक्सरा भी कहने लगी थी, जीसान भी कह रहा है ये कहाँ तक फुलाएंगे। तो फिर जीसान का एक फ्रेंड है, उसके यहाँ जो है बलून फुलाने की जो मशीन होती है ना, जैसे हमने अपने घर पे मंगा रखी है, तो वो थी। तो फिर जीसान जो है उसको लेकर आया और फिर उससे जो है बलून जो है फटाफट से फूल जाएंगे। तो बस वही लेने गया। तो जब तक जो है मैं ये तो मुझे ही फुलाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इनको कर रही हूँ और बस बातें करती आ रही हूँ। और डेकोरेशन जब सभी लोग मिलके करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है ना सभी बच्चे हैं, तो सब लोग जो है डेकोरेशन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी एक का दिमाग नहीं चलेगा, आज के डेकोरेशन में सबका दिमाग चलेगा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने कुछ नंबर छोड़ दिए थे। तो फिर ग्लव्स फुला रही है। और ये देख लीजिए जीसन का फ्रेंड भी जो है मशीन लेकर आ गया है, तो वो बलून फुला रहा है और बांधता भी जा रहा है। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की है सारी चीज़ों में, हम बर्थडे बनाने में। तो आप देख भी रहे हैं अच्छे से बलून फुलाकर उनको बांधता भी जा रहा है वो। और ये जीसान का बहुत ही बेस्ट वाला फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है हर काम में। जो भी प्रोग्राम होता है तो ये ज़रूर आता है और सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो आज भी आप देख ही रहे होंगे। और ये मशीन जो है इसी की है। और बलून जो है बच्चे फोड़ते भी जा रहे थे साथ में, खास करके हमारे आलिया खेल रही थी। और बलून तो ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी फूटते भी जाते हैं। तो हम लोग जो है इसी वाले रूम में, अंदर वाले रूम में कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा भी है। और मैं यहाँ पे ये लेकर खड़ी हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जीसान का सेहरा है। तो वो दिन आएगा जब जीसान के हम इस तरीके से सेहरा बनाई करेंगे। तो मैं देख लीजिए एक सेहरा तो उसने खुद से ही बांध लिया है। और मैं कह रही हूँ ऐसे डबल सेहरे, मतलब हम जितनी बहनें हैं तो 4 सेहरे हम लोग बांध देंगे। तो ये देख लीजिए, मतलब ऐसे करके हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं जीसान से। और वो जीसान खुद भी अपना मजाक करवाता रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो बस बहन भाइयों में तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। तो मैं ये बना रही हूँ बैकग्राउंड। तो ये मैं लेकर आई थी, जैसे कि आपको बताया था उस दिन मार्केट से पहले ही लेकर आ गई थी मैं। और ये डबल टैप है जिससे मैं इसको लगा रही हूँ, तो इससे लगाना ईजी। तो ये बैकग्राउंड है, इसको हम तैयार करेंगे इससे। और ये अच्छा भी लगता है, बैकग्राउंड में लगाने से अच्छा डेकोरेशन इससे हो जाता है और ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं करना पड़ती हैं। तो बस हम लोग ये जो है डबल टेप से लगा रहे हैं इसको, और इससे जो है बहुत जल्दी ये सेट भी हो जा रहा है। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ, तो 2 जो है काफ़ी हो गए अच्छे से। और ये हमने इसको खोल कर नहीं देखा, खोल कर कौन देखता है। तो एक साइड से जो है ये आधी कटी हुई थी जो कि शायद अभी आपको दिखे या ना दिखे, क्योंकि हमने फिर उस पर गुब्बारा लगा दिया था, बलून लगा दिए थे, तो उससे वो ढक गया था और डेकोरेशन में ही आ गया था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कटा है। तो बस मैं जो है बार बार से जो है स्टूल से उतर रही थी। तो जिसने कह रहा था बाजी तुम इस पर चढ़ के लगा रही हो, मैं ऐसे ही लगा दूंगा, लाओ मुझे दे दो। तो बस मैं जो है कह रही हूँ ठीक है तू लगा ले, क्योंकि मुझे बार बार से स्टूल से उतरना पड़ा था, फिर आगे बढ़ के फिर चढ़ना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ये तो लगी है और अब मैं इस पर बलून लगा रही हूँ। तो ये बीच में मैं सोच रही हूँ एक बलून लगा दूँगी। वैसे मैं 3 सोच रही थी इस तरीके से, 1 2 3, फिर इस तरीके से। फिर हमने कहा कि
बर्थडे बैनर भी लगाना है तो वो भी हम लगाएंगे। तो फिर वो बर्थडे नेम बैनर नहीं नेम, तो वो फिर मैंने इसी पर चिपकाए हैं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लगाए। तो यहाँ बीच में मैंने एक बलून लगा दिया है और अब हम लगा रहे हैं ये बर्थडे नंबर जो है ना वो लगा दे रहे हैं इसी के ऊपर। तो आज का जो डेकोरेशन है हम सभी ने मिलकर किया और बहुत ही अच्छा हुआ। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको बर्थडे जो डेकोरेशन है वो कैसा लगा और हमारी जो बर्थडे पार्टी है वो कैसी लगी, हम बहन भाइयों की सभी की मस्ती। तो बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल किया हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा लगा आर्यन के बर्थडे सेलिब्रेट करके। और हाँ, मेरा जब ये छोटा था तब मैंने बर्थडे मतलब इसके सेलिब्रेट कर लिया था, लेकिन शादी के बाद से मैंने किसी भी बहन भाई का जो है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आ ही नहीं पाई हूँ। तो ऐसा फर्स्ट चांस पड़ रहा है जब मैं किसी की बर्थडे वाले दिन हूँ। तो मैं यही सोच कर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जी आर्यन का जो है बर्थडे पड़ेगा, तो फिर मैं ऐसे टाइम पर जाऊँ कि मैं उसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ऐसे टाइम पर आई थी, तारीख देख करके मैं इस टाइम पर होंगी, रुक पाऊँगी कि नहीं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था जब मैं आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बस कमी थी तो मम्मी की थी। हम लोग खुशियाँ तो बना रहे थे, लेकिन मम्मी की भी जो है बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी और बहुत जो है अधूरा सा फील हो रहा था, क्योंकि देखो माँ बाप होते हैं तभी सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ये भी है कि अब बहन भाइयों के लिए तो खुश रहना ही पड़ेगा, उनके लिए अब ये तो नहीं कि, और क्योंकि मम्मी भी देखो खुश होंगी अगर हमारे छोटे बहन भाई जो है सभी लोग खुश होंगे, तो इसलिए फिर हम लोग उनको याद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम खुशियाँ भी बनाते हैं, और जिससे बहन भाइयों को जो है मम्मी की ज़्यादा कमी महसूस ना हो। लेकिन ये भी है माशाल्लाह हमारी मम्मी हमारे पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि मैं ये भी सोचती हूँ एक चीज़ के, हमारे देखो कब्रिस्तान जो है, मैं कब्रिस्तान वाली बात मैंने अभी कुछ दिन पहले ब्लॉग में बोला भी था, लेकिन मैं आज मम्मी की बात चल रही, तो मैं जब भी वहाँ से निकलती हूँ मार्केट वगैरह जाती हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर ख्याल में आता है कि कई जगह कब्रिस्तान इतने दूर होते हैं, इतने आउट एरिया में होते हैं, जंगल में होते हैं कि जो है वहाँ पे लोग वक्त जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे कब्रिस्तान इतना पास में, बिल्कुल करीब में, कि अगर हम सुबह शाम भी जाना चाहें ना तो जा सकते हैं, अपनी मम्मी से मिल सकते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ जब भी मैं अपनी मम्मी को देख सकती हूँ वहाँ पर कि हाँ मेरी मम्मी यहाँ पर है, और ये चीज़ देखकर बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो मेरे बहन भाई भी यही देखकर खुश होते हैं। और आर्यन जिसान तो चाय जब चले जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए हम लोगों की मस्ती चली है, और ये है बड़ा वाला बलून जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया है। तो सभी लोग इसको देखकर जो है बड़े खुश हो रहे थे, देख रहे थे कि ये कितना बड़ा है। वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया था, और अच्छा मजबूत वाला भी था, क्योंकि और बड़े बलून आते हैं ना तो उनमें टॉफ़ी जैसे ही भरते हैं वो फट भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं फट रहा था। और यहाँ देख लीजिए ये जो है, ये जो बैकग्राउंड के लिए लगाई थी ना, तो उनके कुछ धागे जो थे गिर गए थे टूट के, क्योंकि मैंने बोला था ना वो कटा हुआ है एक साइड से, तो ये कटे हुए थे तो वो ही निकले हैं। तो फिर हमने सोचा कि इससे भी हम जो है छत पर बलून लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से हमने जो है छत पे बलून लगा दिए, तो इससे डेकोरेशन थोड़ा और अलग सा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो पीछे का पूरा सजावट की है ना, वो हमारे मोहल्ले के ही लड़के ने की है। मतलब हमारे घर पे आता रहता है और फ्रेंड भी है वो, और मेरा मामू ही लगता है वो भी तो उसी ने ये सारे लाइटिंग वगैरह उसने ही की है, और इधर के जो है सभी लगाया है बलून वगैरह। और ये देख लीजिए आ गई है हमारी भाभी, और उनकी प्यारी सी क्यूट सी बेबी भी आ गई है, तो वो बलून से खेल रही है, देख लीजिए। तो खटिया जो है अभी उठा दी थी, क्योंकि उधर जो है लाइटिंग वगैरह लग रही थी ना, इसलिए। और यहाँ से मेरे बैग वगैरह सारे हट गए हैं, दूसरे रूम में चले गए क्योंकि जगह खाली करनी थी इसलिए। और अभी ये गद्दा वगैरह भी उधर ही रख देंगे। तो सभी बच्चे वगैरह आ गए हैं ममानी की। तो बस अभी लगेगा बड़ा वाला बलून, और बस इसी के साथ हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो डेकोरेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ देख लीजिए ये है आर्यन का केक, क्योंकि उसने बोला था कि बाजी मेरे लिए ऐसा केक लेके आना। वो अभी केक लेने गई थी जब साथ में नहीं गया था, अपने फ्रेंडों से जो है बोलने गया था। वो बड़ा खुश था
कि मैं अपने फ्रेंडों को बुलाने जा रहा हूँ और बस हम सब लोग जो है रेडी हो गए हैं। तो आज जो है एक केक कट नहीं होगा, 2 केक कट होंगे। तो हाँ, हम लोग जो है 2 केक लेकर आए थे। तो आप लोग सोचोगे 2 केक क्यों कट किए हैं, तो बस ऐसे ही पसंद आ गए थे। और फिर आलिया इनाया भी थी, तो मैंने कहा कि क्योंकि इनाया को भी शौक़ लगता है केक कट करने का, तो इसलिए हमने कहा कि एक और केक ले लेते हैं जिससे उसको जो है इनाया कट कर लेगी, और एक केक तो जो है आर्यन का है ही। लेकिन आप लोग में से ये कमेंट मत करना कि बच्चों को सिखाओ कि बर्थडे होता है जब भी केक काटते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जब मन चाहे जब केक कट कर सकते हैं, और वो छोटी है ऐसी समझती नहीं है। तो इसलिए मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ कि ये वाले कमेंट मत करना बिल्कुल भी कि बच्चों को समझाओ। 2 साल के बच्चों को हम कुछ भी नहीं समझा सकते हैं, और जो सिखा सकते हैं वो सिखा सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को इतने सख्ती से नहीं पाल सकती हूँ। मैं अपनी लड़कियों को बहुत ही प्यार से और लाड से पालना चाहती हूँ, ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि देखे हैं हमने सख्ती करने वाले माँ बाप तो उनके बच्चे क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो इसलिए उतना ही ठीक रहता है सख्ती करना टाइम पर, लेकिन जितना हो सके अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करो, उनके प्यार में, उनकी खुशियों में शामिल रहो। तो बस इनाया को है केक कट करने का शौक़, तो मैंने ला के दे दिया उसको। ये वो भी साथ में केक कट कर लेगी और आर्यन के केक को नहीं कट करेगी जिससे, ठीक है ना। तो और ये भी है कि 2 केक आए तो सबको अच्छे से हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। तो ये नहीं है कि ज़रा सा एक केक लेकर आया और उसमें से ज़रा सा दे दो, तो ये वाली चीज़ तो है ही नहीं है। तो इसलिए मैं 2 केक लेकर आई हूँ, इस वजह से भी लेकर आई हूँ कि सबको अच्छे से हो जाएगा और इन्नू भी काट लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, कैंडल तो आपने देखी है, मैंने पहले ही बता दिया तो मैं कौन सी कैंडल लेकर आई थी। तो मैंने पहना है आज ये है सरारा सूट, घरारा सरारा सूट है ये, और रियोन में ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसी को पहन लिया। मेरी घर की पार्टी है और इसके ऊपर ये जो है राजस्थानी चुन्नी ले ली थी, तो इसके साथ अच्छी जा रही थी। और बस अभी कैंडल जला दी, और मेरे हाथ में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो वो इनाया ने जो है नेल पेंट लगा दिया इसलिए, और मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाया है तो वो हाथ में लगी। और ये देख लीजिए, मैं पास से दिखा रही हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है ना। कैंडल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, सबको बहुत पसंद आई। तो बच्चों के आप देख सकते हैं, बच्चे कितनी खुशी से जो है पूरे आसपास बिल्कुल खड़े हुए थे, मतलब केक को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सभी बच्चे। और आर्यन भी बहुत ज़्यादा खुश था कि बाजी इस बार मेरे बर्थडे पर है। और यहाँ देख लीजिए, ये है मेरे मामू का लड़का, वो भी वीडियो शूट कर रहा है। और ये देख लीजिए, गुलाब्स आ गई है गूगल लगाकर मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने की गुलाब्स ये क्या है। हाँ, आलिया का ये जो है चश्मा लगा लिया है, और इसमें मोहल्ले के भी कुछ बच्चे हैं और मेरे नानी के यहाँ के भी बच्चे हैं। और ये देख लीजिए गुलाब्सा का नया लुक, कैसा लगा आप लोगों को तो बताना ज़रूर कि गुलाब्सा कैसी लग रही है। और देख लीजिए, उसको जब हंसी तो वो फिर तो उसने उतार लिया। और यहाँ हो गया है केक कट हो गया है। तो पापा आ गए थे, पापा आ नहीं रहे थे, जैसे कि मेरे ससुर जी नहीं आते हैं वैसे ये भी कह रहे थे पापा कि तुम बच्चों का काम है तुम कर लो। मैंने कि आ जाओ तुम, अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे जो है पापा को केक खिला दिया है, पापा खिला रहे हैं आर्यन को। और बस इस तरीके से अब केक खिलाना होगा सभी का। और ये छोटी छोटी जो खुशियाँ रहती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इनमें बच्चे खुश हो जाते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। देखो, बच्चों के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ करो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आर्यन ने जो है मेरे चेहरे पर केक लगाया तो मैंने कहा आज केक वेक मत लगा, अच्छा नहीं लगता है। तो बस, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चे तो केक ज़रूर लगाएंगे। और ये टाइम ही ऐसा होता है, खुशी का मौका ऐसा होता है कि इस टाइम पर ये नहीं पता चलता है कि हम केक को क्या कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, वो अपनी बहन को भी केक खिला रहा है। बहन नहीं, भतीजी भतीजी है वो। तो यहाँ देख लीजिए, पापा को उसने डबल केक खिलाया दोबारा से। और पापा बोल रहे हैं इसको खिलाओ, इनको खिलाओ, पापा बता रहे हैं। तो मेरी बड़ी ममानी है, तो पापा बोल रहे हैं कि बड़ी ममानी को केक खिला के आओ, क्योंकि घर से वही बड़ी आई थी और कोई नहीं आया था। तो ये मेरी बड़ी ममानी है जिनके यहाँ पर मैं अभी गई थी, इनकी बहू की एनिवर्सरी। और वो वाली भाभी भी आती, लेकिन वो अपने मायके चली गई थी इसलिए।
नहीं आई, वरना वो भी आपको दिखाई देती। तो बस अभी यहाँ पर ही यही चल रहा है। और ये देख लीजिए आलिया ने जो है केक लगा दिया है, और ये है अक्षरा और आलिया गिफ्ट लेकर आए हैं। तो वो आर्यन के लिए 2 दिन पहले से ही जो है पैक करके रखी हैं। उन्हें जो है दुकान में से ही जो है ले लिया था पहले से ही, क्योंकि पापा जो है गिफ्ट आइटम भी रखते हैं ना दुकान में, खिलौने वगैरह भी रखे हुए हैं, तो इसलिए वो उन्होंने ले लिए थे पहले से ही। तो पहले से ही रखे हुए हैं। और बस अभी जीसान भी आ गया है, और ये देख लीजिए अभी केक लगाना भी उनका चालू है। ये लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस यहाँ सभी ने जो है कि खा लिया है, खिला दिया है, लगा भी दिया है। तो बस अब मुझे लगा कि अब ये लोग और ज़्यादा लगाएंगे, तो इसलिए फिर मैं केक ले गई थी। और यहाँ देख लीजिए गुलफ्सा जो है टॉफ़ी खा रही हैं, जो उसको बर्थडे में मिली है, किसी बच्चे ने दी हैं। और यहाँ बस अभी ये देखिए जीसान जो है अंदर से लेकर आया है और अपनी मुमानी से मजाक कर रहा है। तो हम लोग जो है अपनी मुमानी से बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ भांजे जो है भांजे अपनी मुमानी से मजाक करते ही हैं। तो यहाँ देख लीजिए अपनी मुमानी की लड़की के भी उसने लगा दिया है, और मुमानी ने भी देखो अपने भांजे के कितने अच्छे से लगाया है, बढ़िया तरीके से। और ये देखिए देवर भाभी का चल रहा है अभी। तो देवर ने अपनी भाभी के भी केक लगा दिया है। और मैं अंदर ही थी, मैं केक वगैरह कट करके जो है प्लेटें लगा रही थी। और यहाँ देख लीजिए बच्चों ने जो है ना इस तरीके से बलून वगैरह फोड़े हैं ना, बड़े ख़तरनाक तरीके से, मतलब पलट के देख ही नहीं पाए थे कि क्या कैसा क्या है। तो बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं। और यहाँ बस मैंने केक कट कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग जो है प्लेट लगा रहे हैं। तो अभी मैंने बोला था ना कि इसने जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सारे कामों में। तो ये देख लीजिए उसने डेकोरेशन में भी हेल्प की, और अब नाश्ता भी ला रहा। तो हमने रख दी है पेटीज और बिस्किट, केक और नमकीन। तो ये चीज़ें रखी थी, क्योंकि पेटीज मैंने इसलिए सोचा क्योंकि पेटीज जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि जितनी भी शॉप चालू है ना यहाँ पर पेटीज वगैरह की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पेटीज लेकर आते हैं, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा शौक से खाई पेटीज। तो और ये गर्मा गर्म ताज़ी पेटीज मैंने मंगा के रख ली थी, और जो है इनको मशीन में रख दी थी, पेटीज की जो मशीन होती है उसमें। तो आराम से ये गर्म हो गई थी, बढ़िया गर्मा गर्म आई थी। और बस अभी ये नमकीन वगैरह रख दे रहे हैं, और सभी को हम लोग ये दे देंगे। तो बस अभी साथ ही साथ जो है देते जाएंगे नाश्ता सभी को। तो कुछ बच्चे तो जो है यहीं खा गए थे, लेकिन कुछ बच्चे जो है लेके चले गए थे, क्योंकि रात हो गई थी इसलिए। तो पापा बोल रहे हैं कि केक जो है मुमानी के नहीं लगाया, क्योंकि मुमानी साफ़ कर चुकी थी। और ये देख लीजिए ये पापा के मुमानी ने लगा दिया है केक। तो बस यहाँ पे यही बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो बस यही होता है कि जब कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो इसी तरीके से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। वरना ऐसे ही सीरियस सी लाइफ जीते रहो, कुछ नहीं रखा है। तो थोड़ा बहुत इस तरीके से अगर एंजॉय कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस ये लोग जो है ऐसे ही बैठ गए थे, खटिया रखी थी लेकिन इन्होंने नहीं डाली, कुर्सी वगैरह भी रखी थी, लेकिन सभी लोग जो है एक जन नीचे बैठा था, सब लोग नीचे ही बैठकर खाने लगे। तो मैंने बोला कि बोल देते चटाई लगा देते नीचे, लेकिन मुआनी वगैरह बोलने लगी नहीं कोई बात नहीं है, सही साफ़ तो है, सिर्फ बलून वगैरह ही डले, वो बच्चों ने फोड़ दिए थे इसलिए। तो ऐसे ही होता है, और यही होती है घर वाली बात। तो सभी घर के ही हैं,
इसलिए बाहर के तो कोई ऐसा नहीं आया, सिर्फ बाहर के तो बच्चे ही हैं थोड़े बहुत। और यहाँ देख लीजिए ये इस पे बैठ गई है मैडम स्टूल पर। तो बस यहाँ पे हो रहा है अभी नाश्ता, और फिर उसके बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। उसके बाद हो रहा है डांस। तो बच्चे डांस कर रहे थे, पापा खड़े होकर देख रहे थे। तो यहाँ पे ये अरमान जो है मामू का लड़का है, तो वो फूफा को लेकर खींच के लेकर आ गए, मतलब मेरे पापा को। तो उनके फूफा लगते हैं कि फूफा डांस करो। तो ये देख लीजिए दोनों मामाओं के लड़के हैं, ये भी मेरे छोटे मामा का लड़का है, तो वो भी बोल रहा है कि पापा डांस करो। लेकिन पापा डांस वांस नहीं करते हैं। इसी तरीके से ये लोग बारात वगैरह में भी बोलते हैं कि पापा डांस करो। तो यहाँ देख लीजिए अभी सभी बच्चों का जो है डांस चल रहा है, और हमारी अक्षरा का भी चल रहा है। और ये देख लीजिए ये रो रही थी, तो मैंने इसको गोदी में लिया, तो इनाया भी बोलने लगी कि मुझे भी लो। तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों बच्चे मेरे गोदी में ही बैठकर खेल रहे हैं, इनाया गोदी में ही बैठकर डांस कर रही हैं। तो अभी टाइम हो गया है नाइट का 12 सवा 12 हो गए हैं, और बर्थडे पार्टी जो है हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी 10:30 बजे। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था जब उस टाइम पर, क्योंकि ऐसे ही होता है, कुछ होता है तो हम लोग नहीं मतलब जिसके यहाँ होता है वो नहीं खा पाता है। तो बस फिर हम लोगों ने बाद में केक वगैरह बचा था तो वही खाया, पेटीज वगैरह खाई, यही सब खा के फिर हमने सफाई वगैरह की, क्योंकि रूम पूरा गंदा हो गया था ये और वो, मतलब पूरा ही पोर्शन हो गया था। तो सारे की साफ सफाई की है और बर्तन वगैरह माजे। बर्तन वैसे तो नहीं बिगड़े लेकिन हो जाता है, फिर भी सारा काम फिनिश किया है। और जब से हम लोग कब सड़ाई कर रहे थे, बाहर भी सड़क पे गए थे, आग वगैरह भी जलाई थी क्योंकि सर्दी सी लग रही थी ना इसलिए। और यहाँ की जो भी पॉलीथीन वगैरह थी, कागज वगैरह थे, सारे हमने जला दिए थे। हमने कि सुबह तक कहाँ तक ही कचड़ा रखा रहेगा, और बस इस वजह से हमने थोड़ी सी आग वगैरह भी जला ली थी। तो बस उसी पे ताप कर नीचे खेल खाल के फिर आ गए। आप सोचोगे आज सुबह खेल खाल के, तो जी हाँ, मैं भी मायके में आके बच्चा बन जाती हूँ। और हम लोग जो है बाहर चिड़िया वाला जो होते हैं रैकेट वो खेलते हैं और बातें करते हैं। तो इस तरीके से अब जाके मैं बैठी हूँ, और अभी भी ये लोग नीचे ही हैं, आग चल रही है, पापा बैठे हुए हैं और बच्चे भी रैकेट खेल रहे हैं। तो मैं ऊपर आ गई थी, इनाया तो फिलहाल सो गई है और बाहर वाले रूम में सुला दी है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी 2 प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगाए हैं। तो एक मैंने मंगाया ये कॉफ़ी बनाने का, और इसमें यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये चलता है सेल से। ये देख लीजिए, इसमें ये 2 सेल डलेंगे और ये इस बटन से चल जाएगा। तो एक ये मंगाया है, और एक मंगाया मैंने इलेक्ट्रॉनिक टिफ़िन लंच बॉक्स। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स जो कि पिकनिक, कार, फैमिली, स्कूल, मतलब हम कहीं पर भी जाते हैं तो इसमें खाना हमारा गर्म रहेगा। इसमें ये देख लीजिए, ये इस तरीके का है, और इसमें एक चम्मच भी है इधर ये। और ये वायर है जो कि इस साइड लग जाएगी यहाँ पे, और हम इसको कार वगैरह में भी लगा सकते हैं आराम से। तो एक ये मंगाया है, और इसमें ये अलग से भी है, इसमें हम सब्जी वगैरह कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मंगाया है, जिससे ये काम आ जाता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इसमें आराम से खाना रख कर ले जाएंगे तो ये काम आएगा। तो ये मैंने 2 चीज़ें मंगाई हैं,
अगर आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद आ रही तो आप जो है इनको ले सकते हैं। मैं अपने स्टोर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैंने मंगाई हैं और मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि कुछ भी खाना बना कर रख देते सर्दियों के मौसम में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और अगर कहीं जा रहे हैं तो लेकर जाते हैं तो बिल्कुल ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें लेकर जाएंगे तो गर्म भी रहेगा और हम गर्म कर भी सकते हैं। अगर गाड़ी वगैरह में बैठ कर जा रहे हैं तो उसमें भी हम गर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये मंगाया। और ये कॉफ़ी के लिए मंगाया, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर चाय से ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो भी हम झाग वाली कॉफ़ी हम मार्केट में पीते हैं या शादी वगैरह में पीते हैं, तो वो इसमें हम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनेगी। और अगर आप लोगों को इनको परचेस करना हो तो मेरे स्टोर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर इनको परचेस कर लेना। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।